बना ले, अपने चरणन का दास बना ले, अपने चरणन का दास बना ले, अपने चरणन का दास बना ले, वृंदावन में बसा ले, नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री
परम पवित्र राजा परीक्षित जी का आसन, जिस पर विराजमान भैया राजेंद्र मित्तल जी और उनकी धर्मपत्नी सीमा मित्तल जी, उनके बड़े सुपुत्र सुमित और उनकी पुत्र वधू राजेंद्र की पुत्र वधू, क्या नाम है, क्या नाम है? कोमल नाम है। अच्छा, कोमल। तुम्हारी मम्मी बता रही थी बहुत छोटे कोमल थी तो कोमल नाम रख दिया मैंने। अच्छा किया। कोमल जी, सुमित जी के छोटे भाई अनुज जी और उनके भाई सुभाष जी बैठे और राजा रानी जी। जय जय श्री कृष्ण। और उनके बहुत अजीज मित्र राजेंद्र जी की भैया रमेश अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी है सुमित्रा जी, सुमित्रा अग्रवाल, ये ऊंझा से आए हैं। और एक और इनके मित्र हैं गोपीलाल अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी है पुष्पा अग्रवाल। हमारे सामने बैठे हुए प्रथम कथा के स्तंभ श्री जय भगवान बंसल जी और उनकी धर्मपत्नी सरोज बंसल जी। दूसरे इनके भाई हैं श्री जय किशन जी और उनकी धर्मपत्नी रेणु जी। और सबसे छोटे सबसे छोटे श्री टीकाराम बंसल जी और नीलम बंसल जी। नीलम हमसे कह रहे हैं गुरु जी हमको अच्छा नहीं लग रहा। बोले क्यों? बोले हमको काम ही नहीं कुछ मिल पा रहा। हमके लोग कामों से बचना चाहते तो काम के चक्कर में पड़े हो रही हो। ऐसे भी भक्त पड़े हैं इनको काम चाहिए। और ये प्रदीप जी हैं, कौन है ये भैया हमारे सामने बैठे टीकाराम बंसल के पीछे? प्रवीण जी, प्रवीण जी। और अभी मंगला जी कौन आए थे, क्या नाम उनका जी? अजय मंगला। और उनका भैया का नाम क्या है? गौरव, गौरव मंगला। इनकी मम्मी भी आई है। ठीक है, जय जय श्री कृष्ण। अब राजकुमार बहुत उससे देख रहे हमको हैं टेढ़ी निगाह से, मेरा नाम नहीं आया। देखो हनुमान को मैं बाद में याद करता हूँ, क्यों हनुमान से कथा चल रही है। तो इसलिए राजकुमार जी और उनकी धर्मपत्नी सत्या जी, उसके बाद में हमारे पधारे हुए आचार्य पास में बैठे हुए कलाकार और अभी जिन्होंने टेकनपुर में हमारी कथा सबसे पहले सुभारती चैनल से प्रारंभ कराई थी, ऐसे भैया सुखेंद्र और आशा जी। कभी कभी हमसे बड़ी गलती होती है। कल शादी की सालगिरह थी, किसकी? सुखेंद्र। मैं बोल गया जयप्रकाश। पत्नियां दोनों आशा ही आशा है, समस्या से आती है। उसके बाद में सतीश जी, रामकार जी, अनिल जी, कुलदीप जी, कृष्णा जी और नारायणी, संजय और कुरावली से पधारी हुई 2 राठौर और ये सावित्री और गिरिजा और सावित्री की बहन, पता नहीं कौन कौन, बहुत है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिनके नाम रह गए हो, मंगला तुम्हारा नाम क्या? मंगला अरुणा मंगला, धन्यवाद। तो लगभग सब हो गए हैं जितने सभा में बैठे हुए हैं। सभी के हृदयों में निवास करने वाले हमारे द्वारिकाधीश, उनको इस प्यास गति से नमन करते हुए और आज 5 मिनट की कथा प्रारंभ करने की अनुमति। और आइए एक बात बड़े भाव से बोलते हैं, और ये द्वारिकाधीश भगवान की। बहुत धीमे बोले हो, अब तो केवल 2 दिन बचे हैं। एक बहुत हमें शिकायत मिल रही है और ये बहुत गलत है।
इससे बड़ा पाप दूसरा कोई हो नहीं सकता है, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं। आज भैया हमारे राजेंद्र जी बता रहे थे, जो यहाँ भोजनालय देख रहे हैं, बोले गुरु जी बहुत लोग नुकसान करके खाए, खूब खाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तमाम पूरी थाली भर भर करके डाल देते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। बात भी ठीक है, अन्नैव ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, उसका अपमान करना ठीक नहीं है। एक एक दाना द्रौपदी ने केवल एक शीत भगवान को निवेदन किया था और 10,000 महात्माओं के पेट भर गए थे एक चावल के शीत। सोचो, ये अन्न बहुत कीमती है, जितना खाओ उतना लो, अन्न बर्बाद। आज भैया राजन ने हमको बताया कि गुरुजी जरूर कहना ये, क्योंकि बहुत अन्न बर्बाद हो रहा है। ये ठीक। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए, और सबसे बढ़िया बात एक और है, राजेंद्र हमारे लिए भेंट लाए हैं और उसको देख करके बड़ा चित्रोस हो गया है। हमारे पास ऐसे भगवान थे भी नहीं जो ये ले आए हैं। क्या नाम? गोवर्धन नाथ जी हमारे। देखिए पहाड़, अब ये है कि समस्या हमारी, अब आजकल गोबर मिलता नहीं कहीं है तो लोग परेशान होते हैं। अब हर कथा में ये विराजमान रहेंगे तो राजेंद्र की याद भी ताजी होती रहेगी और ये गोवर्धन नाथ की पूजा भी होती रहेगी। एक बार बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा, आज जोर से बोलना पड़ेगा। लगे तो कोई कथा हो रही है, सुने बैठे हो तो आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। जितने लोग यहाँ कथा श्रवण करने के लिए पधारे हुए हैं, भगवान सबके ऊपर कृपा करता है और प्रभु कृपा होने के बाद हम दुखी क्यों? प्रभु कृपा हमारे ऊपर बरसती क्यों नहीं? प्रभु कृपा होती क्यों नहीं? ये भगवान का दोष नहीं, ये हमारा दोष। एक कथा गंगा जी के किनारे चल रही थी। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अपने घर पे कथा करावे तो उसका जो फल है उसके अपेक्षा कहीं मंदिर में कथा करावे तो 10 गुना, और मंदिर के अलावा अगर किसी तीर्थ में कथा करावे तो 1000 गुना, खर्चा भी तो 1000 गुना है, 1000। और गंगा जी के किनारे अगर कथा सुनेंगे, गंगा जी के किनारे तो 1,00,000 गुना। और यही कथा अगर पीपल वृक्ष के नीचे सुनी जाए तो जानते क्या लिखा? अनंत फलदाह, उस फल की कोई गणना ही नहीं। कलयुग में ये पीपल वृक्ष नहीं है, ये कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष। आगे कथा है तब सुनाएंगे। तो आज एक राजा नित्य जाता था कथा श्रवण करने के लिए। गरीब कथा सुने उसका कोई महत्व नहीं है। कोई नेता सुनने आ जाए, कोई बड़ा सेठ सुनने आ जाए तो लोग थोड़ा करके जाते हैं, हमारी कथा में सेठ जी आए, नेताजी आए, ऐसा लोगों का ठीक भी है। राजा को देख करके उस महात्मा ने कहा कि महाराज कथा में कोई विघ्न तो नहीं आ रहा? बोले वैसे तो ठीक है, विघ्न एक है। क्या? बोले तुम्हारे आश्रम में कुटिया है, बहुत खाज है, कान फड़फड़ाती है तो थोड़ा विघ्न आता है कथा सुनने में। महात्मा ने कहा ये विघ्न आपको कल नहीं आएगा, आप आइएगा महाराज। दूसरे दिन कथा प्रारंभ हुई। इधर संत ने क्या किया? अपनी योग क्रिया के द्वारा, अपनी तपस्या के बल पर उस कुटिया को बहुत सुंदर स्त्री बना दिया, बहुत। आज भी ये काम किया जा सकता है क्या? ब्राह्मण को तो निमंत्रण से छुट्टी नहीं है और महात्माओं को आश्रम बनाने से छुट्टी नहीं है।
अब तपस्या कौन करे? जब छुट्टी मिले तब तो तपस्या करी जाए। ब्राह्मण तो मंत्र खाने में जुटे हुए हैं और बाबा लोग आश्रम बढ़ाने में जुटे हुए हैं, तो तपस्या तो हो नहीं पा रही, इसलिए वो सब कोरम हो गया। महात्मा ने बहुत सुंदर स्त्री बना दिया और कथा में बिठाल दिया। शाम हुई, राजा ने पूछा, महाराज आज कथा में कोई दिन तो नहीं आया? बोले आज कथा मैंने एक अक्षर नहीं सुनी। महाराज आज क्या हो गया? बोले इतनी सुंदर स्त्री ये बाबा जी के आश्रम में, ये तो होनी चाहिए राजघराने में। अरे बोले महाराज तो कथा है, इसमें तो सब आते हैं, अगर आपको इससे विवाह करने की इच्छा जगी है तो आप इससे बात करें, अगर ये विवाह करना चाहते हो मुझे कोई कष्ट नहीं है। राजा ने उससे बात की और वो तैयार हो गई विवाह के लिए। विवाह महात्मा ने कहा, राजन हमारे आश्रम से आप विवाह के लिए जा रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आप इसे पटरानी बना दें। राजा ने जाओ ऐसे करेंगे, पटरानी बना दिया। शाम को सब भोजन करके जब लेटे और सब सो गए तो वो पटरानी उठी और जितने दिया रखे थे महल में, पहले राजमहल में दीपक ही जलाए जाते थे घी के तेल के, सब चाटे और सब उल्टे कर गए। 2-4 दिन में ये बात फैल गई कि राजा पटरानी लाए, वो तो घी से कुतिया है। राजा के भी कान में आवाज पड़ी, राजा ने भी परीक्षण किया, वाकई में वो कुतिया ही हमारी चाट रही थी। प्रातःकाल राजा उसको लेकर के पहुंचे हैं बाबा जी के यहाँ। बोले महाराज से सवाल, ये तो पक्की कुतिया मालूम पड़ती है, दिया चाटती, हमारे यहाँ खाने कोई कमी तो है नहीं। महात्मा आप राजा हैं, जैसी आपकी इच्छा। राजा तो चला गया। अब संत ने कहा कि मैंने अपनी पूरी तपस्या बर्बाद करके तुझे एक कुतिया से स्त्री बनाई, और कुतिया स्त्री नहीं बनाया, एक राजा की पटरानी बनाई, लेकिन तूने अपने कर्म नहीं किए। अब हमारे यहाँ तो भाई तुम स्त्री नहीं रह सकती हो, फिर कुतिया कुतिया हो जाओ। कुतिया हो गई, कान फफड़ाने लगी। बात समझ में आई कि नहीं? भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, सोचने समझने के लिए बुद्धि प्रदान की, पूजा करने के लिए हाथ दिए, तीर्थ करने के लिए पैर दिए, भगवत दर्शन करने के लिए नेत्र प्रदान किए, कथा श्रवण करने के लिए श्रवण दिए। हम न करो तो भगवान कहते बेटा अगले जन्म में वही क्या बनोगे? उसमें हमारा कोई दोष है नहीं भाई, हमारा क्या दोष है? आई भगवान का संकीर्तन बोल करके इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले यमुना मुसीबत हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना मुसीबत हो। नदियों का मालिक कौन है? वो नदियों का मालिक कौन है? सागर। सभी नदियां मिली है सागर। सोचिए यमुना मुसीबत हो, लोगों के लिए वाकई में दुख का आड़ रहा, लेकिन जो जीव यहाँ से गया है क्या गति मिली होगी उसको? है सागर का किनारा है, रणशोर का दरबार है, तो श्री गंगा जी का
यमुना का पंछी बनो, गंगा जी का सखो, यमुना का पंछी बनो, मेरा सांवरा जी करो, मेरा सांवरा जब ज्ञान कल से भगवान की जय हो, छोर भगवान की जय हो। भगोड़ा की जगह में बैठे हो हैं हमारे रणछोड़ राय बहुत भागते हैं ये, इनको पकड़ना बड़ा कठिन था। तो देखिए आइए कथा में चलते हैं। कल आपने भगवान कृष्ण का अवतार कैसे हुआ, कल का आनंद तो निराला था, बहुत आनंद रहा था कृष्ण जन्म में। अब देखिए आगे कथा क्या आती है। कंसेन पहिता घोरा पूतना बाल घातिनी साखे चंद्रई गदो पेते पूतनानंद गोकुलम
बच्चा हो गया 6 दिन का। और इधर राजा कंस ने अपना दरबार तोड़ा और राजा कंस ने कहा कि देवी ने हमको बताया है कि हमारे मारने वाला कहीं पैदा होता है, अब हम उसे कैसे मारे। तो मंत्री क्या सलाह दे रहे हैं? ऐसे मंत्री पंडित, गुरु और रसोइया और वैद्य अगर ये सही सलाह नहीं देते हैं तो यजमान का, राजा का और रोगी का विनाश हो जाता है। तो राजा कंस के जो मंत्री हैं क्या सलाह दे रहे हैं कि महाराज जितनी भी संसार में गौएं दूध देने वाली हैं सब कटवा दो। क्या बढ़िया सलाह दी। और जितने भी पंडित हैं, कथावाचक, बुंटा ऐसे बूट सबके कटवाए ले, बूट सर कटवा। और जितने संत महात्मा यज्ञ करने वाले हैं सब कटवा डालिए, मरवा डालिए। और जितने भी हरे वृक्ष हैं वो सब कटवा दीजिए। बोले इससे क्या होगा? बोले ये सनातन की जड़, हरा वृक्ष, गाय, ब्राह्मण, संत, ये कौन है? सनातन की जड़। और सनातन की जड़ जो समाप्त हम कर देंगे तो ये अपने आप से मर जाएगा, विष्णु अपने आप मर जाएगा। तो एक पूतना नाम की वहां राक्षसी बैठी, पूतना है। उस ऐसा भी लोग करते हैं जिनके पुत्र न हो, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं। पूतम ने जो पवित्र बच्चों को उठा ले जाए उसका नाम है पूतना। सबसे ज्यादा पवित्र दुनिया में कौन है? छोटे बच्चे। न राग है, न द्वेष है, न असत्य है, न पाखंड है, न ईर्ष्या है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? पूत, पवित्र। तो देखिए आज भगवान ने ये गोकुल के लिए चली है पूतना, और जब ये आई है कहा गोकुल में, तो इसने बहुत सुंदर सा अपना भेष बनाया है, अति सुंदर। ये पूतना क्या है? ये है वासना। और वासना देखने में बड़ी सुंदर लगती है। वासना कैसी लगती है? देखने में अंदर बहुत गंदी होती है, लेकिन ऊपर से देखने में सुंदर महसूस हो, उसका नाम है वासना। बहुत सुंदर बनाया, छठा दिन है। देखिए माताओं, एक बात ध्यान रखना, थोड़ा तुम गलती करती हो। बेटे की छठी होती है छठे दिन, तुम 5वें दिन कर लेती हो। और लड़की की भी छठी होनी चाहिए, छठे दिन होनी चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं। तो समझे, लेकिन 5वें दिन पता नहीं कहां से तुम लोगों ने निकाल लिया कि बेटे के 5वें दिन और लड़की की 6वें दिन। ये छठी होती क्यों है? सो हम आपको पहले बताएंगे। देखो, एक राजा था, उस राजा कोई संतान नहीं, और जब संतान उसके कोई नहीं हुई तो उसने पूछा महात्माओं से। महात्माओं ने एक मंत्र दिया, उसका जाप किया, बालक तो पैदा हुआ, लेकिन मरा हुआ बालक पैदा हुआ। अब तुम जानते हो, जिसके संतान नहीं, संतान हुई वो भी मरी हुई। राजा अपने बच्चे को लेकर के शमशान घाट जाता है, रो रहा था, बिलख रहा था। उसी समय आकाश से एक विमान आया, बिजली के समान चमकती हुई भगवती उसमें बैठी है। विमान से उतर करके धीरे धीरे राजा के पास पहुंची और राजा से कहा, तो आप तुम डांस करोगे क्या? छोटू। राजा ने कहा, राजा से कहा ये बेटा हमको दे दे। और जो हाथ में बेटे को लिया, अब उस देवी ने 2 बार यूं किया और खिलखिला करके बच्चा जिंदा हो गया। और कहा राजा ये बच्चा ले जाओ।
लेकिन एक काम करना, पूरे राज्य में हमारी पूजा करवाना। उसे दिन जब बच्चा पैदा हो तो छठे दिन ओम ह्रीम षष्ठी देवी नमः, इस मंत्र से षष्ठी देवी का पूजन किया जाता है। और आपने देखा होगा 6 महीने तक वो देवी बच्चे के साथ में रहती है। कभी बच्चा रोता है, कभी हंसता है, तो आप लोग क्या कहती है? जब बी लगी, बी माने वही षष्ठी देवी, तुम्हारी भाषा में क्या बी। कायदे से बेटे की छठी होनी चाहिए छठे दिन। ये पत्रा में पंचांग में नहीं लिखा हुआ है कि छठे दिन होनी चाहिए, लेकिन अब इनका तो पत्र अलग होता है ना, तो ये अपना सब अलग करते हैं। लोग पंडितों को मानते हैं, पंडित की नहीं मानते जी। खासियत है, पंडितों को मानेंगे, पंडित की नहीं मानेंगे। छठे दिन के बजाय के लोग 5 मिनट। आपने देखा होगा छठी की रात में जागरण किया जाता है। करती हो तुम लोग जागरण? नहीं करती हो? जब बेटा पैदा होता है क्यों करती हो जागरण? लिखा है छठवें दिन बच्चे को जमघंटा पकड़ते हैं। जमघंटा मानती हो? जमघंटा होते हैं वो पकड़ते हैं, तो जब जागरण किया जाता है तो बच्चे पर खतरा टल जाता है। जमघंटा जानती हो? आप देखा होगा कभी बच्चे की दांती बंद हो जाती है, कभी बच्चा रंग बदलने लगता है, दूध नहीं दाता है माँ का, रोता नहीं है। माताएं कहती जमघंटा ने पकड़ लिया। तुम्हें बहुत बढ़िया उपाय बता दूंगा। क्या उपाय है? अगर जहां जैसे भागवत होती है, अब शहरों में तो नहीं, देहातों में वो हड़िया बनाई जाती है, उसमें रंग भरा जाता है, एक उसमें कंस की वो बना दी जाती है फोटो, और फिर कंस बन के टांग उसे फोड़ा जाता है। उसका जो घड़ा है, घड़ा के ऊपर का जो मोहरा है, आप उसको उठा के रख लीजिए। कैसा भी बच्चा बीमार हो सोमवार में, क्यों सोमवार में और कोई मतलब काम नहीं करते, आप वो उसका मोहरा जो है बच्चे की छाती पे छुआ दीजिए। बच्चा तुरंत चौंकेगा और रोएगा और माता का दूध पिएगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो, ये मैं प्रैक्टिकल करके कर चुका हूं, भक्तों को बता चुका हूं। एक मैनपुरी में श्रीमान जी हैं, ठाकुर साहब थे, 6 बच्चे मर गए, पैदा हो मर जाए, पैदा हो तो दुखी थे। तो हमने कहा आप ऐसा करिए, एक सेही का कांटा ले आइए। ये मार्कंडेय पुराण में सब लिखा है, ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि सेही का कांटा अगर बच्चे की छाती में हल्का सा चुभा दिया जाए तो तुरंत बच्चा रोएगा और माता का दूध पिएगा। ये सब दुकरिया पुराण नहीं है, ये मार्कंडेय पुराण की बातें हैं, पढ़िए तो कम से कम। तो आज छठा दिन है, भगवान की छठी मनाई जा रही है, गोपियां उपहार ला रही हैं और मैया सरकार में लगी। तब तक इसने बड़ा सुंदर रूप बना करके और प्रवेश किया। और आपने देखा होगा इन माताओं में बड़ी कमी होती है। क्या कमी होती है? जैसे अपने दरबार में कोई आवे तो हम आप पूछते हो भैया कहां से पधारे हैं, आपका नाम क्या है? पूछते नहीं पूछते? ये नहीं पूछते। इनकी पार्टी अगर कोई आ जाए, कौन हो, कहां से आई हो, कोई मतलब नहीं, आई हो तो बैठ। अब उसने रूप इतना बढ़िया बना रखा था, किसी गोपी की हिम्मत नहीं पड़ी उसे पूछने की। जाकर के पल्ले के पास भगवान के बैठ रही, थोड़ी देर बैठी रही, देखती रही, और बाद में कहा भैया अगर तेरी इच्छा हो तेरे लाला को मैं थोड़ा खिला लूं। भैया ने कह दिया आप ही सबका आशीर्वाद है, खिला लो। तो बोल देते लोग ऐसे। इसने क्या किया, गोदी में उठा लिया और थोड़ी देर खिला दी और बोली भैया तुम्हारा लाला बहुत अच्छा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा इसे दूध पिला दूं। ये बात माता नहीं चाहती कि कोई बिना जाना समझा और हमारे बच्चे को कुछ खिलाए, ये नहीं चाहती। तो मैया ना तो नहीं कर पाई, अपना मुंह घुमा लिया कि जब नहीं बोलेंगे इससे तो ये नहीं खिलाएगी। देखिए कुछ बातें समझना चाहिए, सब बातें कहीं नहीं जाती हैं, कुछ इशारा होते हैं,
उन इशारों को न समझे तो बुद्धि फिर काहे की तुम्हारी। एक गए एक व्यक्ति से घोड़ी मांगने हैं, तो कहा साहब हमको घोड़ी दे दो। बोले तुम बताया कि घोड़ी है नहीं, घोड़ी कहीं गई। तब तक घोड़ी ने भीतर से हींच दिया। अरे बोले आप कहते हैं कि घोड़ी है नहीं, वो तो हींच रही है। तो उसने कहा क्यों, तुम्हें हमारा इशारा समझ में नहीं आया, घोड़े की हींच सुनाई पड़ रही है, हम क्या कहना चाहते हैं ये तुम्हारे समझ में नहीं आया। तो कुछ लोग दूसरे के इशारा को समझना चाहते नहीं, समझना नहीं चाहते, ये गलत इशारा। तो देखिए आज इसने क्या किया, मैया ने उठा कर वो मैया को मुंह घुमा लिए और इसने पूतना पूछा और भगवान को उठा करके अपने स्तन में लगा लिया। और ये लगा के आई थी कालकूट। कालकूट कहते हैं सबसे भयानक जहर। भगवान ने आंखें बंद कर ली। 22 कारण भागवत को लिए हैं आंखें बंद करने के। 22 कारण, 2-4 कारण मैं आपको सुनाऊं। पहला कारण क्या था, भगवान ने आंखें बंद कर ली। आप देखा होगा जब गोदी में बच्चा होता है छोटा सा और जब वो दूध पीता है तो ऑटोमेटिक उसकी आंख बंद हो जाती है, आंखें बंद करके पीता है कि नहीं। नंबर 2, भगवान ने अपने इष्ट देव को याद किया, शंकर बाबा को, कि बाबा हम तो यहाँ आए थे माखन मिश्री खाने के लिए और ये तमाशा आपका आ गया, अब हम तो इसको खाने जानते नहीं है, बाबा जल्दी पधारो। तो जब अपने इष्ट देव का कोई ध्यान करता है तो आंखें बंद करके करता है। तो इष्ट देव का ध्यान किया है आंखें बंद करके, शंकर बाबा पधारो, इसलिए आंखें बंद कर। तीसरा कारण, भगवान ने विचार किया इसने कौन से सत्कर्म किए हैं जो हमें दूध पिलाने चली आई। भाई बिना सत्कर्म के तो ऐसा नहीं हो सकता है, माता दूध पिलाती है और ये दूध पिलाने आ गया। तब भगवान ने, आप देखा होगा कोई बात ज्यादा वैसी होती तो आप आदमी आंख बंद करके विचार करता है, तो भगवान ने आंख बंद करके विचार किया तो याद आया कि राजा बलि की कन्या ये रत्नमाला है। और रत्नमाला ने जब वामन भगवान को देखा था तो मन में विचार आया ऐसा सुंदर लड़का अगर हमें मिल जाए तो हम दूध पिला लें। और जब इसने राजा बलि को भगवान ने बांध लिया तो रत्नमाला ने कहा अगर ऐसा लड़का मिल जाए तो मैं जहर पिला दूं। भगवान ने कहा ये मस्त, तुम्हारे दोनों काम होंगे। तो आज दूध भी पी रहे हैं और जहर भी पी रहे हैं, इसलिए अपनी आंख बंद कर। अब दूध पीते पीते भगवान ने इसके प्राणों को पीना शुरू किया। क्या बोली है, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि। सा मुंच मुंचा, 2 बार इसने मुंच मुंचा, एक बार तो मुंच हो गई। भगवान के दर्शन होने के बाद में जीव का कल्याण तो हो ही गया, लेकिन ये 2 बार क्यों बोली है? 2 बार इसलिए कह रही है कि प्रभु अब हमें संसार में आना न पड़े, ऐसी कृपा करो। देखो कितनी पापी, बच्चों को मारने वाली, और भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। पूतना जिस समय आकाश मार्ग में भगवान को ले गई, भगवान बड़े खुश हो रहे थे कि हमारे नंद बाबा के पास इतना पैसा नहीं था जो हमारे लिए हेलीकॉप्टर मंगाते, ये बिना पैसा का हेलीकॉप्टर आ गया, घुमाया उसको और नगर के बाहर उसे पटका एक चट्टान के ऊपर। देखा है प्रेम मंदिर में, अब तो शायद पूतना हटा दी गई है, बड़ा भयानक पूतना बना रखी थी प्रेम मंदिर वालों ने, और यो करती थी ऐसे करती थी, भगवान उसकी इज्जत पी रहे, दूध पी रहे। तो भगवान ने इज्जत नहीं छोड़ा उसको, वो मर गई। फिर भी इधर नंद जी गए हुए थे कर देने के लिए कंस को। वसुदेव ने कहा महाराज जल्दी पधारो, लगता है तुम्हारे गोकुल में कोई आपत्ति आ गई है। आए भाग करके क्या देखा, पूतना के बड़ी बड़ी सिद्धियां मंगाई गई, उस पर चढ़ करके लोगों ने कन्हैया जी को नीचे उतारा। कन्हैया को ऐसा लगे कि इतना डर गया, इतना डर गया है कि कुछ नहीं।
मैया यशोदा ने छाती से लगा लिया, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण देवता हमारे बच्चे को बचाओ। और पंडित लोग तो तैयारी बैठे रहते हैं, तुम एक बार कहो तो है? नीम का झौरा लिया बच्चे को, यहाँ पर नीम का झौरा नहीं लिया, यहाँ पर गाय की पूंछ के नीचे ले गए थे ब्राह्मण। नीम का झौरा आगे लेंगे है जब बड़े हो जाएंगे, तो अभी गाय की पूंछ पकड़ करके और झाड़ना शुरू। पूर्वे रक्षतु गोविंदः उत्तरेयां गरुड़ध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु पश्चिमे तु माधवः ऊर्ध्वो गोविंदो रक्षेत् पृथ्वीधस्तत् विक्रमः वाम पार्श्वे गदा रक्षेत् दक्षिणे तु सुदर्शना ब्राह्मणानां मघवा रक्षेत् सर्वपातुं माधवः जले रक्षतु वाराहो स्थले रक्षतु वामना अटव्याम नारसिंहस्य सर्वथा पातु केशवः। भगवान को बड़ी हंसी आ रही है, वाह पंडित जी हमारे नाम और हमारी ज्ञानाभूमि कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने आंख खोल दी, ऐसा लगा तो ठीक होगा। ब्राह्मणों ने इनकी गैया तक लाई थी, नंद बाबा की गैया बहुत थी, 9 लाख गैया नंद बाबा के। भैया गौदान करो। दुनिया में सबसे अगर बड़े हैं तो 2 दान हैं, पहला है गौदान और दूसरा है कन्यादान। जी गौदान क्यों बड़ा है? जब यहां से जीव जाता है बड़े कष्ट उठाता है, इसमें लिखा है भागवत में ही, जब यहां से जाएगा तो सबसे पहले उसको सूर्य लोक पड़ता है, सूर्य की गर्मी में तकता है, तब वो दूतों से कहता महाराज कुछ ठंड चाहिए, ठंडक चाहिए। तो यमराज के दूत कहते ये पहले बता तूने कभी वृक्ष लगाया अपने हाथ से? नहीं लगाया। कहीं धर्मशाला बन रही थी उसमें 2 पैसे दिए तूने? नहीं दिए। कभी एक छाता भी किसी ब्राह्मण महात्मा को दान किया है? नहीं किया। तब तो तुझे मरना पड़ेगा ऐसे। आगे चल के चंद्रलोक में पहुंचता है जहां पाला ही पाला है, बर्फ ही बर्फ है। महाराज बहुत परेशान है, बचाओ हमें। तब यमराज के दूत कहते हैं तुमने कभी 5 कंडा धूनी में डाले थे? धूनी में कंडा डालने जानते हो? ये नागा बाबा तुमने देखा होगा माह के महीने में धूनी तपते हैं। तो अब उनके कुछ खेती तो होती नहीं है, कंडा है, लकड़ी है, हम लोग जाते हैं उनको दे आते हैं तापने के लिए। अगर ऐसा नहीं किया है, और सुनो अगर तुमने कंबल दान किया है कभी? बोले नहीं किया। नहीं किया है तो ऐसे ही मरना पड़ेगा तुम्हें, यही कष्ट उठाने पड़ेंगे तुम्हें। उसके बाद में जीव आगे बढ़ता है तब उसे प्यास लगती है। महाराज कृपा कर। यमराज के दूत कहते हैं तुमने कभी प्याऊ बिठा ली है? कभी कुआं खुदवाया है? कभी कोई हैंडपंप लगवाया है पानी के लिए? नहीं किया है तो आपको ये भोगना पड़ेगा। भूख लगती है महाराज, बहुत भूख लगी है, कभी अन्न का दान किया है? अन्न का दान नहीं करता है तो उसको कष्ट भोगना पड़ता है। फिर पहुंचता है जहां 400 कोस 100 योजन, 100 योजन माने 400 कोस की एक वैतरणी नदी है जिसका नाम क्या है? वैतरणी। जब पापी जाता है तो वो रंग बदलती नदी, उसमें पीप हो जाता है, खून हो जाता है, और जब कोई धर्मात्मा जाता है तो वो दूध जैसे सफेद हो जाता है। यमराज के दूत कहते हैं कि अब तुझे इस पीप और खून की नदी में गिरना पड़ेगा। बड़े बड़े भयानक जंतु उसमें पहले से पड़े हुए हैं जो खाते हैं नोच नोच करके। आप कहेंगे ये सब कैसे होता है? ये जो हम पिंड देते हैं ना जीव को, उसे एक हाथ का शरीर से मिलता है। आत्मा तो वही है, आत्मा अजर है, वो मरती नहीं। काम करता है शरीर, काम करता है मन, और भोगना पड़ता है आत्मा। काम करता मन, भोगना पड़ता है। तो उस वैतरणी पार करने के लिए केवल एक मात्र रास्ता है, वो है गाय, गौदान।
जी हाँ